हेलो एवरीवन, कैसे हैं सब लोग। आई होप सब लोग सही होंगे और अभी तो अपने एनडीए और सीडीएस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन में लगे हुए होंगे। अगर आज की तारीख हम लोग देख लें, फ्राइडे द 13th, और ये फरवरी का महीना है और ठीक 2 महीने के बाद वी आर गोइंग टू हैव आवर एनडीए एंड सीडीएस 2026 पेपर। तो आज के इस वीडियो में मैं तुम लोगों के लिए फॉर द फर्स्ट टाइम अपने कोचिंग के बारे में बात करने के लिए जा रहा हूं, और ये मैंने एक नया वेंचर स्टार्ट किया है फॉर द फर्स्ट टाइम। अब अगर मैं फर्स्ट टाइम बोलूंगा तो बहुत सारे बच्चों के दिमाग में ये क्वेश्चन उठेगा कि सर, आज से पहले तो आपको कभी देखा नहीं, आप थे कहाँ और आज पहली बार आप क्यों आ रहे हो कोचिंग देने के लिए। तो देखो, मैं अपने बारे में थोड़ा सा पहले बता देता हूँ कि मैं कौन हूँ। तो मेरा नाम शेखर सिंह है। आई एम ए बीटेक इन ट्रिपल ई इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, और लास्ट 20 ईयर्स से आई एम टीचिंग इन द फील्ड ऑफ डिफेंस सर्विसेज एग्जाम्स मैथमेटिक्स। मैं मैथ्स का फैकल्टी हूँ और पिछले 20 सालों से मैं एनडीए, सीडीएस, एफकेट, सीएफपीएफ, जितने भी हमारे डिफेंस सर्विसेज एग्जाम्स हैं उनमें मैथ्स की कोचिंग देता हूँ। तो अब ये क्वेश्चन उठेगा कि सर, अगर आप पहले से ही कोचिंग देते हो तो आज आप अपना नया वेंचर क्यों शुरू कर रहे हो। तो ये नया वेंचर मैं इसलिए शुरू कर रहा हूँ क्योंकि डिमांड बच्चों की तरफ से ही आया हुआ है। क्योंकि ऐसे बच्चे जो एक्चुअली कोचिंग में एक पर्सनलाइज्ड अटेंशन नहीं पा पाते हैं। जैसे भी कोचिंग में क्या होता है, जैसे भी तुम जहाँ भी पढ़ते होगे तुम्हें पता है ये बात कि जहाँ भी हम कोचिंग लेने के लिए जाते हैं वहाँ पे एक ग्रुप होता है, काफ़ी बड़ा ग्रुप होता है। मिनिमम 40 से 50 बच्चे होते ही हैं। अब उनमें कुछ बच्चे बहुत अच्छे होते हैं, कुछ बच्चे बुरे होते हैं, और कुछ बच्चों को कोई मतलब नहीं होता है, वो सिर्फ नाम मात्र के वहाँ पे एडमिशन ले लेते हैं। तो उन बच्चों के बारे में मैं कोई बात नहीं करने वाला जिनका कोई इंटरेस्ट नहीं है डिफेंस सेक्टर में जाने का। अगर वो इस वीडियो को देखना स्टार्ट कर रहे हैं तो वो इस वीडियो को यहीं पॉज कर दें और अपना चले जाएं। क्योंकि अगर तुम्हारे मन के अंदर ये नहीं है कि देश सेवा करनी है तो फिर तुम्हारे लिए ये वीडियो है भी नहीं। मैं उन बच्चों के साथ डील करना चाहूँगा जो कहीं ना कहीं अभी जुड़े हुए हैं अपने प्रिपरेशन के अंदर में, या तो वो कहीं से कोचिंग ले रहे हैं ऑफलाइन या ऑनलाइन, या मेरे से ही पढ़े हुए कुछ बच्चे जो अब फाइनल फेज में है, रिवीजन फेज में है, क्योंकि कोचिंग ऑलरेडी वो ले चुके हैं, या मेरे एक्स स्टूडेंट जो ऑलरेडी मेरे से पढ़ के क्लियर नहीं कर पाए बिकॉज ऑफ सम रीजंस। तो उन सबको मीन करके मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। तो इस वीडियो में मैं अपने कोर्स के बारे में बताने जा रहा हूँ जो कि मैंने स्टार्ट करना है फरवरी 15 से। वैसे तो ये कोर्स स्टार्ट हो चुका है, लेकिन ऑन पेपर्स मैं अब उसको फरवरी 15 से एक बार फिर से रीस्टार्ट कर रहा हूँ, और यहाँ से मैं पिक करना चाहता हूँ उन बच्चों को जो रियली इंटरेस्टेड हैं कि इस बार तो हमें एनडीए एंड सीडीएस का एग्ज़ाम क्लियर करना ही करना है। तो जो बच्चे इस मोटिव के साथ में हैं वो इस वीडियो को देखें। और अब तुम्हारा मेन क्वेश्चन आ जाता है कि सर, इतने सारे लोग, इतने सारे टीचर्स अपने आप को प्रमोट कर रहे हैं, तो ऐसा क्या अलग हमें मिलने वाला है आपसे कि हम आपको ज्वाइन करें और दूसरों को ना ज्वाइन करें। तो मैं यहाँ पे एक एक करके अपने कोर्स के बारे में बताने जा रहा हूँ। स्पेसिफिकली मैथ्स के बारे में ही मैं बात करूंगा, और ये कोर्स भी मैथ्स के लिए ही है। तो बहुत सारे बच्चे ये देख के पूछते हैं कि मैथ्स फॉर डिफेंस सर्विसेज एग्जाम है, तो आपने यहाँ पे एनडीए एंड सीडीएस 2026 रखा है, तो क्या आप सारे सब्जेक्ट्स की कोचिंग दोगे या सिर्फ मैथ्स की। तो ये हाईलाइट मैंने पहले ही कर दिया है, इट्स ओनली फॉर मैथ्स। तो मैथ्स में मैं तुम लोग को सिखाऊंगा कि किस तरह से क्वेश्चंस को हम जल्दी कर सकते हैं, साथ ही साथ उन कंसेप्ट्स और शॉर्टकट्स के बारे में बताऊंगा जिससे तुम्हारे पेपर में अधिकतर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तुम्हें अच्छी तरह से मालूम है कि एनडीए और सीडीएस के एग्जाम के अंदर में अब क्वेश्चंस का पैटर्न जो है वो चेंज हो चुका है। अब क्वेश्चंस उस तरह से नहीं पूछे जाते हैं जो कि डायरेक्ट फॉर्मूला से सॉल्व हो जाए, जो कि आज से 5 से 6 साल पहले तक का पैटर्न था। 2021 ऑनवर्ड्स एक ड्रास्टिक चेंज आया है, और उसी चेंजेस के साथ में बच्चे को एक्वेंट करने के लिए ये कोर्स बीन किया गया है। तो सबसे पहले बात करते हैं इस कोर्स फीचर्स में। सबसे पहला पॉइंट है कि जब तुम मुझे ज्वाइन करोगे तो इस कोर्स के अंदर में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ तुम्हें देखने को मिलेगी वो है तुम्हारा डेली थ्योरी कवरेज। अब तुम पूछोगे सर, डेली थ्योरी कवरेज ये तो हर जगह ही होता है, इसमें स्पेशल क्या है। तो देखो, मैंने काफ़ी सारे टीचर्स को देखा है जो कि बच्चों को काफ़ी मेहनत से पढ़ा रहे होते हैं,
10-10 घंटे, 8-8 घंटे, 9-9 घंटे वो बच्चों को पढ़ा रहे होते हैं। और बच्चा क्या है, स्क्रीन के ऊपर में 8 से 10 घंटे अगर लेक्चर ही देख रहा है, टीचर को करते हुए देख रहा है, तो उसके साथ, उसकी बॉडी के साथ, उसके आंखों के साथ, उसके दिमाग के साथ क्या बुरा असर पड़ेगा, ये मुझे तुम्हें बताने की जरूरत नहीं है। और यूजुअली बच्चा इतने अटेंशन स्पैन के साथ में एट ए स्ट्रेच देख भी नहीं पाता है, वो तोड़ तोड़ के वीडियो को देखता है। तो इससे अच्छा ये रहेगा कि तुम ऑफलाइन में चीजों को समझो, और टीचर तुम्हारे सामने खड़े होकर अगर तुम्हें क्वेश्चन करवा रहा है और तुम उसके सामने क्वेश्चंस को कर रहे हो, देखो छोटी सी बात है कि पेपर तुम्हें देना है, जाके क्वेश्चंस तुम्हें अटेम्प्ट करने हैं पेपर हॉल में, तो तुमको चाहिए एक ऐसा टीचर जो तुम्हें तुम्हारी गलतियां बता सके, तुम्हारे सर पे खड़े रह सके, तुमको इन्विजिलेट कर सके, और तुम्हें ये बता सके कि तुम क्या गलती कर रहे हो, तुम्हें क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है। तो ये जो डेली थ्योरी कवरेज मैंने यहाँ पे लिखा है, सबसे पहला पॉइंट, इसमें मैं तुम्हें जब भी कोई चैप्टर स्टार्ट करवाऊंगा, क्योंकि अब हमारे पास में 2 मंथ्स है, तो प्रॉपर प्लानिंग के साथ में मैंने एक करिकुलम बनाया हुआ है जिसमें हम सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्री के कंसेप्ट से ही स्टार्ट करेंगे। हफ्ते 10 दिन के अंदर में वी विल बी वाइंड अप विद द ट्रिग्नोमेट्री सेक्शन, जिससे कि तुम्हारा 15 to 20 क्वेश्चन एनडीए के पेपर में, और सीडीएस के अंदर में 7 to 8 क्वेश्चन इंक्लूडिंग हाइट एंड डिस्टेंस 10 क्वेश्चन हो जाते हैं, तो वो आता है। तो हर चैप्टर के अंदर से कितनी थ्योरी पढ़नी है, कितने शॉर्टकट्स जानने हैं जो कि तुम्हारे पेपर के लिए रेलिवेंट है, ये मैं तुम्हें इसके अंदर बताऊंगा। और साथ ही साथ क्लास वाइज हम लोग क्वेश्चन की भी प्रैक्टिस करेंगे। मतलब बच्चा आया क्लास में, उसको पहले मैंने थ्योरी रिवाइज कराई। अच्छा, यहाँ पे मैं एक चीज बहुत अच्छे से क्लियर कर दूं कि ये उन बच्चों के लिए बिल्कुल भी नहीं है ये कोर्स जिन्होंने अभी तक कुछ भी पढ़ाई नहीं की है। तुम्हारे लिए तो यही ठीक है कि तुम सिलेक्टेड चैप्टर्स अपने कोर्स के उनको करके जाओ, और जो चैप्टर्स अभी तुम टोटल कोर्स तो कर नहीं सकते, अगर तुम मान लो पढ़ाई ही नहीं कर रहे हो तो अभी तुम टोटल कोर्स नहीं कर सकते हो, तो वो भी प्रोविजन है कि मैं तुम्हें बता दूंगा कि किन किन चैप्टर से मैक्सिमम क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, सो दैट यू कैन प्लान अकॉर्डिंगली एंड डू द पेपर। और जो बच्चे पहले से पढ़ रहे हैं उनके लिए तो ये 2 पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है कि डेली थ्योरी कवरेज के अंदर में एसेंशियल थ्योरी प्लस शॉर्टकट्स मैं उन्हें बताऊंगा, और क्वेश्चन की प्रैक्टिस वो मेरे सामने करेंगे। क्लास के स्टार्टिंग में ही उन्हें 20 to 40 क्वेश्चंस का एक सेट पकड़ा दिया जाएगा, जिनको उन्हें एक प्रिस्क्राइब टाइमिंग के अंदर करना है। जैसे ही वो क्वेश्चंस करना खत्म करेंगे विद इन अ स्टिपुलेटेड टाइम, तो मैं खड़े होके उनको उन क्वेश्चंस के बारे में बताऊंगा, उनकी डिस्कशन होगी, और उन्हें उनकी गलतियां पता चलेंगी जो उन्होंने वहां पे गलती की। जो सही है वो सही है, उसका भी सही तरीका, छोटा तरीका मैं उनको बताऊंगा, और ये डेली बेसिस पे ये क्लासेस चलेंगी। उसके बाद क्लास के एंड में हर दिन तुम्हारा एक डेली 10 क्वेश्चंस का छोटा सा पेपर होगा। अब तुम पूछोगे सर हमारे तो 120 क्वेश्चन आते हैं, आप हमें सिर्फ 10 क्वेश्चंस करवा रहे हो। ये 10 क्वेश्चंस सिर्फ 15 मिनट में तुम्हें करने हैं, सो दैट तुम्हारी स्पीड और एक्यूरेसी दोनों में इंप्रूवमेंट आए। और यही मोटो है इस डेली टेस्ट का, जो कि तुम्हें क्लास के एंड में देना ही देना है, डिपेंडिंग ऑन द कोर्स जो कि हम लोग कर रहे होंगे। और इन तीनों चीजों के बाद वीकली संडे को हम लोग 40 to 50 क्वेश्चंस या 60 क्वेश्चन का सेट भी करेंगे। जो पढ़ाई हमने पूरे वीक भर में की है उसका एक पेपर करेंगे, और इसके नंबर ऑफ क्वेश्चंस जैसे कि मैंने बताया 40 to 60 के रेंज में होगा, सो दैट तुम्हें एक एक्सपोजर मिले कि अगर मैं एनडी का पेपर देने जा रहा हूं तो ये 10 क्वेश्चन से तो मेरी बात बनेगी नहीं। तो मान लो तुमने 6 डेज 10 क्वेश्चन का सेट किया, तो वीकली तुम्हारे पास में एक 40 to 60 क्वेश्चन का सेट होना चाहिए, जिसे तुम्हें 1.25 से 1.5 घंटे के अंदर कंप्लीट करना है। उसकी भी प्रॉपर डिस्कशन विथ इन्विजिलेशन थ्रू में ही होगा, और तुम्हें तुम्हारी गलतियां बताई जाएंगी, सो दैट तुम अपने स्किल्स ऑफ डूइंग द क्वेश्चंस करेक्टली एंड विद इन टाइम भी सीख सकोगे। उसके बाद लास्ट 15 डेज में यहां पे मैंने मेंशन किया है 3 फुल लेंथ मॉक टेस्ट होंगे मैथ्स की, बट इट कैन वेरी अकॉर्डिंग टू द नीड्स ऑफ स्टूडेंट्स। ये ऑन पेपर्स मैंने 3 लिखा है, बच्चों की डिमांड में ये मैं 5 भी कर सकता हूं। अब ये भी फुल्ली तुम्हारे न्यू पैटर्न ऑफ एग्जाम के अकॉर्डिंग ही कंडक्ट किया जाएगा, विथ प्रॉपर इन्विजिलेशन विथ मी बाय मी, और उसको चेक करके उसकी भी डिस्कशन होगी। अब क्वेश्चन उठता है कि सर आप अपना बैच स्मॉल बैच क्यों लिख रहे हो? अब ये मैं ऑलरेडी वीडियो के स्टार्टिंग में बता चुका हूं कि मुझे यहाँ झुंड नहीं क्रिएट करना है। मेरी मैक्सिमम कैपेसिटी जो है मेरे जगह की वो 5 to 10 स्टूडेंट्स की ही है, और मेरे पास ऑलरेडी 5 स्टूडेंट्स हो चुके हैं, एंड आई एम वेटिंग फॉर मोर स्टूडेंट्स टू ज्वाइन।
ऑब्वियस सी बात है, उन बच्चों का मैं वेट कर रहा हूं जो कि अपने करियर को लेके फोकस्ड एंड डिसिप्लिन्ड है और वो उसी के अकॉर्डिंग अपनी प्रिपरेशन को करना चाहते हैं। यहाँ से पढ़ लेने के बाद मैं नहीं चाहता कि कोई बच्चा ये बोले कि यार 5 से 10 बच्चे ही पढ़ते थे, उसमें भी हम नहीं क्लियर कर पाए। तो मेन इंटेंशन मनी मेकिंग यहाँ पे नहीं है, ये उन डेडिकेटेड उन बच्चों के लिए है जो फोकस्ड होके अपनी प्रिपरेशन करना चाहते हैं और चाहते हैं कि इस बार का एग्जाम वो क्लियर कर सके। इसीलिए मेरा जो बैच साइज है वो 5 to 10 स्टूडेंट्स का ही है मैक्सिमम। हाँ, मैं बैचेस फॉर्म कर सकता हूँ डिफरेंट, बट एक बैच में 5 to 10 स्टूडेंट्स ही होंगे। अब तुम्हारे दिमाग में 2-4 क्वेश्चंस और आएंगे कि सर टाइमिंग्स क्या होगी, आप ये कोचिंग कहाँ प्रोवाइड करोगे, फीस कितनी होगी। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ वही है। मैं ऑर्डर वाइज ही बता देता हूँ। यहाँ पे मैंने मेंशन किया हुआ है बैच टाइमिंग्स, जो कि इवनिंग आवर्स में चलेंगी। एनडीए की क्लास के टाइमिंग्स हैं 5 to 6:30, जिसमें तुम्हारा ये जो तीनों चीज़ें मैंने बताई हैं तीनों होंगी। डेली थ्योरी कवरेज, चैप्टर वाइज क्वेश्चंस प्रैक्टिस एंड एट द एंड ऑफ द क्लास डेली क्वेश्चंस 10 क्वेश्चंस का पेपर। और सीडीएस की क्लास उसके ठीक इमीडिएट बाद होगी 6:30 to 8। ये टाइमिंग्स लेकिन ऑफलाइन की टाइमिंग्स। अब तुम पूछोगे सर ऑनलाइन, अब हम तो दिल्ली आके रह नहीं सकते, तो अब हम कहाँ जाएं। तो जो बच्चे मुझे ऑफलाइन ज्वाइन नहीं कर सकते या जो दिल्ली आके यहाँ रहना खाना पीना एफर्ट नहीं कर सकते, तो उनके लिए फिर ऑनलाइन क्लासेस का भी प्रोविज़न है, जो कि मैं तुम्हें तुम्हारे सूटेबिलिटी के हिसाब से उसकी टाइमिंग्स अलॉट कर दूंगा। जैसे कई बार मैं यहाँ पे एक टाइमिंग लिख दूं और फिर तुम बोलोगे सर इस समय तो मेरा ये काम होता है, उस समय तो मेरा वो काम होता है, तो वो टाइमिंग्स जो है ऑनलाइन क्लासेस की टाइमिंग्स ये मैंने बच्चों के ऊपर छोड़ी हुई है। टाइमिंग्स यहाँ पे मैं ऐड कर सकता हूँ मेरे सेलाइंट फीचर्स ऑफ द कोर्स में कि टाइमिंग इज फ्लेक्सिबल। इवन ये जो टाइमिंग्स मैं बता रहा हूँ इसमें भी अगर ऑफलाइन में कुछ बच्चे ऐसे भी हो सकते हैं जिनको ये टाइमिंग सूट नहीं कर रही है, उन्हें मॉर्निंग आवर्स चाहिए या आफ्टरनून आवर्स चाहिए, तो उसके अकॉर्डिंग मैं बैलेंस आउट कर दूंगा। दिल्ली में मेरा एड्रेस मैं तुम्हें तभी शेयर करूंगा व्हेन यू विल बी कंटेक्टिंग मी थ्रू माय व्हाट्सएप नंबर, जो कि मैं एट द एंड ऑफ द वीडियो तुम्हें शेयर कर दूंगा। अब बात आती है फीस की। तो फीस कुछ फिक्स नहीं है, मैं सिर्फ इतना कह सकता हूं कि मैं बच्चों को फीस अलॉट करूंगा उनके इकोनॉमिक कंडीशन और उनके टैलेंट के हिसाब से। हो सकता है कोई बच्चा बहुत ब्रिलियंट हो लेकिन उसके पास में ज़्यादा पैसे ही ना हो फीस अफोर्ड करने के लिए, तो ऐसे बच्चों के लिए ये फ्री ऑफ कॉस्ट भी हो सकता है। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे भी हो सकते हैं जो कोचिंग लेना चाह रहे हैं और पैसे भी देना चाह रहे हैं, बट देन इट्स अ वेरी नॉमिनल चार्जेस। मैं ज़्यादा चार्जेस तुम्हारे से नहीं लूँगा और बच्चा टैलेंटेड है तो मैं मैक्सिमम कंसेशन देने की कोशिश करूँगा। अब आखिरी क्वेश्चन जहाँ पे तुम थोड़ा सा परेशान हो रहे होगे, क्योंकि सबको मालूम है कि ऑनलाइन और ऑफलाइन कोचिंग के अंदर ऑफलाइन इज ऑलवेज बेटर, क्योंकि अगर तुम अभी ये लास्ट के स्टेज में प्रिपरेशन कर रहे हो तो टीचर को क्वेश्चन बनाते समय देख के खुश होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो क्वेश्चन एक्चुअली तुम्हें बनाने हैं। तो अब तुम यहाँ क्या करने वाले हो, तो यहाँ पे तुम्हें थोड़ा सा सोचना पड़ेगा कि लास्ट 2 मंथ्स के लिए अगर मैं इन सर को ज्वाइन करता हूँ तो मेरे रहने खाने पीने का क्या इंतजाम इन्होंने किया हुआ है। तो मैं यहाँ पे बता दूं कि मेरे घर के आसपास काफ़ी सारे पीजी और हॉस्टल फैसिलिटी हैं, जहाँ पे मैंने खुद जाके इंक्वायरी की हुई है। दैट रेट्स आर वेरी रीजनेबल। तो अगर तुम दिल्ली आके रहना खाना पीना अफोर्ड कर सकते हो, क्योंकि वो कॉस्ट ऑब्वियसली मेरी कोचिंग के फीस से कहीं ज़्यादा हो सकती है, लेकिन वो मैं कोशिश करूँगा कि एक नॉमिनल लेवल पे तुम्हारे लिए मैनेज कर सकूँ, तुम्हारे लिए इंतजाम कर सकूँ। तो इसके अलावा अब अगर तुम्हारे दिमाग में कुछ और क्वेरीज भी हैं तो यू आर फ्री टू आस्क। यहाँ पे मैं अपना नंबर तुम्हें शेयर करना चाहूँगा। ये है मेरा नंबर, कॉन्टैक्ट नंबर 9811598724। ये मैंने आखिरी में यहाँ पे हाईलाइट किया हुआ है। आई होप मैं अगर इसको थोड़ा सा बोल्डली लिख दूं तो तुम्हारे लिए ज़्यादा इजी रहेगा, क्योंकि ये नीचे की तरफ आ गया है। तो मेरा नंबर मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 9811598724 @ शेखर सर, जैसा कि मैं बता चुका हूँ। और मैं चाहूँगा कि जितने भी मैक्सिमम से मैक्सिमम बच्चे जो अपने आप को एक सीरियस स्टूडेंट की तरह देखते, सीरियस मतलब हंसना बंद नहीं करना है, मतलब अपने प्रिपरेशन को लेके फोकस्ड और सीरियस हैं, तो वो बच्चे मुझे डेफिनेटली कांटेक्ट करें और कोशिश करें कि इस बार अच्छे से पढ़ाई करके, पूरा डेडिकेटेडली पढ़ाई करके एग्जाम को क्लियर करना, यही तुम्हारा भी एम होना चाहिए। और अगर टीचर और स्टूडेंट मिल के काम करेगा तो ये एम डेफिनेटली तुम्हारा फुलफिल होगा। मुझे ज्वाइन करने के पीछे इंटेंशन सिर्फ इतना रखना कि यहाँ
सिर्फ तुम्हें काम नहीं करना या सिर्फ मुझे काम नहीं करना है, वी एज अ टीचर एंड स्टूडेंट मिलके काम करेंगे और इस बार एनडीए और सीडीएस का पेपर डेफिनेटली क्लियर करेंगे। आई होप ज़्यादा टाइम ना लेते हुए इस वीडियो को मैं यहाँ ख़त्म कर रहा हूँ। बाकी तुम्हारे पास अगर कुछ भी क्वेरी दिमाग में आती है तो यू कैन कंसल्ट मी थ्रू मैसेज बाय एट दिस नंबर। मैं तुम्हारे सारे डाउट्स क्लियर कर दूंगा, दिमाग के अंदर जो भी चल रहा होगा आई विल मेक इट सिंपलर। ठीक है, मिलते हैं। दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।